देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। साथ ही बताएंगे कि आने वाले 35 दिनों में आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव 11 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो रहे हैं और यहाँ पर 17 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना अच्छा माना जाता है। अब यदि हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि की ढैया और 7.5 में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायपालिका, लॉ का फील्ड, टेक्निकल फील्ड, इसके साथ मजदूर वर्ग, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, चमड़ा उद्योग, कोयला फैक्ट्री और खनिज पदार्थ, इसके साथ ही पेट्रोलियम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। जो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वो सैटर्न के द्वारा ही प्राप्त होती है। साथ ही राजनीति पर भी शनि का प्रभुत्व होता है। ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जो आपके जीवन में धन का फ्लो बना हुआ था उसमें कहीं न कहीं से आपको कमी देखने को मिलेगी, है ना। इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में कार्य आपके रुकने वाले नहीं हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन शनिदेव के अस्त होने के प्रभाव के कारण कर्म क्षेत्र के अंदर आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई किया है, नई जॉब आप चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान कर्म क्षेत्र में आपको धीमापन जरूर देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरी में कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में आपको अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह टाइम फ्रेम बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। अगर आप सोशल सर्कल या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उसमें आपको धीमापन देखने को अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन शनिदेव के अस्त होने के प्रभाव के कारण सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप इस टाइम फ्रेम के दौरान खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपके व्यक्तित्व के लिए समय बहुत अच्छा है। आलस्य आपसे दूर होगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपकी दूर होंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई है। साथ ही यदि देखा जाए तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक प्लेनेट नहीं होते। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना, वह आपके 5म भाव पर पड़ रही थी। तो यदि आप विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित कोई भी बात नहीं बन पा रही थी, यानी रिश्ता तय होते होते टूट जाता था या रुक जाता था, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। संतान की हेल्थ, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान का स्वास्थ्य इस टाइम फ्रेम के दौरान बेहद ही शानदार रहेगा। संतान का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग इस दौरान बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। 11 फरवरी 2024 से लेकर 17 मार्च तक प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो वाद विवाद थे वो खत्म होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह अवश्य दूर होगी। इस दौरान आप नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यदि काफी लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा था तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रेम विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी।
जो लोग अपने प्रेम के बारे में अपने किसी पार्टनर को बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताएं, यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब सबसे मेन बात क्या है कि प्रेम संबंधों में आपको अहंकार से बचना होगा, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी, अपने घर को देखेंगे, और शनि जो है ना, ये कई बार अलगाववादी प्लेनेट बन जाते हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा के और बहुत दूरियां ये रिलेशन में ला देते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको ईगोस्टिक नहीं होना है, बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुद्धि आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए कुछ परिस्थितियां बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब स्थितियों में है तो आपको शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य आपको करना है तो आप यहाँ पर लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था कि आपके पास धन बहुत अच्छा आ रहा था, आपका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई न कोई पारिवारिक समस्या या कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ रही थी। तो अब आप देख पाएंगे कि आपका बिजनेस जो है वह अच्छा चलेगा, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, काम कारोबार से आपको लाभ होगा, कोई निगेटिव घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि 10वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी जब अस्त होते हैं, यानी दोनों भावों के स्वामी बनते हैं, तो डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान हो सके तो आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत ना करें, कार्य व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, है ना, या आप कोई शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, या डाटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, या इस फील्ड के अंदर आप जॉब चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें, बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्थिक परेशानियां इस दौरान आपकी दूर होंगी, लेकिन आप देख पाएंगे कि धन का फ्लो जो लगातार बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, या आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं वह पैसा आपका वापस प्राप्त करने में डिले का सामना करना पड़ेगा। तो यह स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री या छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम यह रहने वाला है। कुछ नई चीजें आप सीखेंगे, धार्मिक यात्रा होने के योग इस टाइम पीरियड के दौरान दिखाई देता है। भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। साथ ही पिता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं, आप विदेश जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर आप ध्यान दीजिएगा, परिवार में वाद विवाद कलह होने के योग यहाँ पर बनते हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं। देखिए, पहला काम यह है कि जब भी शनि या मंगल ऐसे दो ग्रह हैं जब ये अस्त होते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी आपको नई चीजें, विशेष तौर पर मकान निर्माण का कार्य या भूमि वगैरह परचेज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब शुक्र और बृहस्पति में से कोई ग्रह अस्त होता है तो वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर भी रोक लग जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि इस टाइम फ्रेम को आप निकालें। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, आप कोई होटल, रेस्टोरेंट का आप उद्घाटन वगैरह करना चाहते हैं, नया कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप थोड़ा सा सहजता के साथ में चलें, इस टाइम फ्रेम को निकालें, उसके बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पीरियड के दौरान कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचना है और अपने कार्य को आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। मैंने बताया 10th हाउस के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कार्य के प्रति ज्यादा उत्साहित रहेंगे, जोश और जुनून बनाकर रखेंगे तो चीजें बेहतर हैं। अन्यथा कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के भी योग दिखाई देते हैं और साथ ही नौकरी में भी समस्या आ सकती है। इस दौरान आपको लोन लेकर कोई काम शुरू नहीं करना है। तो ये कुछ काम है जिनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है इस दौरान। हालांकि मैरिटल लाइफ की बात करूं तो अच्छी दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल और चुनौतियां नहीं दिखाई दे रही हैं। यद्यपि आपकी पत्रिका में चीजें बेहतर हो, सप्तमेश की स्थिति बेहतर हो तो चीजें बेहतर हैं आपके लिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, दशमेश आपके अस्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए
आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, अपने मस्तक पर आप लाल रंग का टीका भी लगाएं। ठीक है, इसके साथ ही आप शनि का एक और उपाय कर सकते हैं कि जो काली सरसों होती है उसको आप शनिवार के दिन एक मुट्ठी लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप उसको जल प्रवाह कर दें या किसी भी आप खाली पड़े स्थान पर उसको रख दें। बस इतना उपाय आप कर लें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।